सरकार बदलती गई, कभी राजद के साथ, कभी जदयू के साथ, और बिहार में कई राजनीतिक मायने लोग बेगूसराय की घटना को लगा रहे हैं। बेगूसराय में 2 अपराधी मोटरसाइकिल बैठता है, एक मोटरसाइकिल चला रहा है, दूसरा अपराधी करीब 30-40 किलोमीटर तक बताया जाता है समस्तीपुर जिला से होते हुए वह बेगूसराय से मोकामा तरफ भाग रहा है, लेकिन 12 लोग 13 लोग जख्मी हैं, एक व्यक्ति की उसमें मौत हो जाती है। बिहार में कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था पर सवाल उठने लगता है। ऐसे समय पर सवाल उठ रहा है जब पितर पक्ष का त्योहार चल रहा है, चहलुम है और विश्वकर्मा पूजा है और लगातार त्योहार है, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, छठ पूजा है, दिवाली है, कई महत्वपूर्ण त्योहार है। और डीजीपी बिहार के हैं संजीव कुमार सिंघल साहब, ये सीधा आप पर उंगली उठाई है, ये आपकी जवाबदेही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग घेर रहे हैं। बीजेपी के कई कदावर सीनियर नेता बेगूसराय पहुंचे हुए हैं और कई तरह की बातें बेगूसराय के गिरिराज सिंह सांसद पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं। गिरिराज सिंह का बयान वहां का माहौल शांत नहीं कर रहा है। उनका जो बयान है, बताया जाता है कि उनके बयान के कारण वहां की माहौल, वहां की वस्तु स्थिति, वहां की विधि व्यवस्था स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गिरिराज सिंह का बयान किस तरह का बयान होता है ये बिहार में किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के कदावर नेता है, लेकिन आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसी घटना को वो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बताया जाता है कि डीजीपी सहित एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह और अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद जो होम में हैं, वह बेगूसराय जिले पहुंच चुके हैं और पूरी घटना की समीक्षा की जा रही है। लेकिन एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने कहा, यदि मान लीजिए कि पुलिस अभी तक उसको नहीं पकड़ पाई है, 24 घंटे से ऊपर होने जा रहा है, तो वह कोई सामान्य आदमी होगा। यदि सुनियोजित तरीके से कोई अपराधी प्लानिंग बना ले कि बड़ी घटना को अंजाम देना है, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अभी तक बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं जंगल राज 2, तो जंगल राज 2 का जो प्रचार हो रहा है वह कहीं न कहीं सच रहेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना होगा कि वहां के एसपी को सस्पेंड कीजिए तत्काल, ये हमारा कहना नहीं है। पुलिस महकमे में आईएएस और आईपीएस अधिकारी में ये चर्चा में है, कहीं न कहीं वरीय अधिकारियों की लापरवाही है। आखिर इसके लिए वहां का एसपी ही जिम्मेदार होगा। पुलिस हेडक्वार्टर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, मैं आपको वो प्रेस विज्ञप्ति बता देता हूं कि पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके लिए एडीजी हेडक्वार्टर है जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने एक बयान भी दिया है, उनका बयान भी है और कई नेताओं का बयान भी है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, बेगूसराय जिला अंतर्गत अज्ञात अपराधियों के द्वारा पछवाड़ा थाना से शुरू होकर चकिया ओपी तक गोलीबारी की गई, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हो गए हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम बेगूसराय के सहयोग से के द्वारा कई गोलीबारी को लेकर जीपीएस के सभी थाना ओपी गश्ती गाड़ी का लोकेशन अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया बछवाड़ा थाना, तेलगा थाना, फुलवाड़ी थाना, बरौनी थाना, 0 माइल ओपी, एसएफसीआई ओपी ओएम, चकिया ओपी गश्ती पार्टी के द्वारा संचालू ढंग से गश्ती नहीं की गई, जिसके उक्त अपराधियों के द्वारा वारदात के बाद अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। अगर संचालू ढंग से गश्ती नहीं की गई है तो उक्त अपराधी पकड़े जा सकते थे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस संदर्भ में बार बार निर्देशित किया गया, इसके बावजूद भी गश्ती दल पदाधिकारी की कोताही बरती गई है। यह स्पष्ट है कि लापरवाही दर्शाता है, जिसके लिए पुलिस अवनिरीक्षक शशि भूषण सिंह फुलवड़िया थाना, पुलिस अवनिरीक्षक मकरू हेमम, 0 माइल ओपी, सह अनिल विनोद कुमार प्रसाद चकिया ओपी, सह सहायक अवर निरीक्षक कृष्ण कुमार तेगड़ा थाना, पीटीसीआई रमेंद्र कुमार यादव, एफसीआई ओपी
पीटीसी संजय कुमार बरौनी थाना और पीटीसी राम किशोर सिंह पछवाड़ा थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित और पुलिस लाइन क्लोज किया जाता है। सवाल उठता है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इतनी बड़ी घटना घट गई, बेगूसराय जिले का पुराना इतिहास जानिए तो जातीय हिंसा के लिए बेगूसराय बड़ा चर्चित था कई वर्षों पहले, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, बड़े बड़े बीजेपी के नेता जा रहे हैं, कहीं जातीय हिंसा फिर ना फैलने लगे। कुछ लोग पर्दे के पीछे कहते हैं बड़े बड़े पत्रकार कि वहां नेताओं का जाना और इस तरह का बयान देना, वहां जातीय हिंसा फैल सकती है। पुलिस के आला अधिकारी को, वहां के एसपी को हटाइए। एसपी की जिम्मेदारी है कि इतना थाना जो पुलिस गश्ती नहीं कर रहा था, इतना थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इसका मतलब एसपी की कार्यशैली पूरी तरह सवालों के घेरे में है। वहां के एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। एसपी बेगूसराय इस घटना के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या बीजेपी के बड़े नेता जो सांसद है गिरिराज सिंह, वो क्या कर रहे हैं? और कई बीजेपी के नेता कई गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन एक रिटायर आईपीएस कहता है कि इसको राजनीतिक मायना भी लगा सकते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ नेता भी ऐसी हरकत करा सकते हैं। हमारा कहना नहीं है, पर्दे के पीछे कई तरह की बातें आ रही है कि कोई सरफिरा और एक शराब के मामले में वहां की पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई की थी। बताया जाता है कि वहां शराब से जुड़े अपराधी भी गोलीबारी कर सकते हैं, लेकिन ये घटना जो बेगूसराय जिले में घटी है, पुलिस के सीनियर अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री को देखना होगा, त्योहार माथे पर है और आपकी सरकार को जंगल राज 2 की उपाधि दी जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी भी कई तरह के सवाल खड़ा करती है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। देखिए, कल की घटना के बाद में पुलिस की लगातार टीम काम कर रही है, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके उसके अनुसंधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल को अलर्ट करके छापामारी की जा रही है और जेल से और बाकी जो हमारे अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कांड का शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा। सर, इनपुट से क्या कुछ मिल पाया है अभी तक? अभी तक ये पता चला है कि अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा गोली चलाई गई है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई उनका उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है, किसी तरह की हत्या का इरादा नहीं प्रतीत होता है, लूटपाट या डकैती या इस तरह का कोई मामला प्रतीत नहीं होता। ये जो है मामला आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा गोली चलाए जाने का है। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज कर लिया है। जो लोग इलाजरत हैं उनको इलाज की कार्रवाई कराई जा रही है। 8 लोग खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति की हालांकि इस घटनाक्रम में मृत्यु हो गई है, तो इसलिए हमने गंभीर धाराओं में कांड दर्ज करके इसके उद्भेदन की कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही लग रहा है सर कहीं? 7 गश्ती दल के पदाधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया कि उनके द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई करके चेकिंग नहीं की जा रही थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद भागते हुए अपराध कर्मियों का वो रोकथाम कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोग रोड पर थे। तो अभी इसमें डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित किया गया। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आए और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे। मेन नेशनल हाईवेज पर 4-4 थानों से गुजरता रहे, और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि जब अपराधियों की सरकार होगी, अपराधियों से आप घिरे होंगे, आपके
मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पिरबहर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होते रहे। क्या 15 घंटे हो गए, लेकिन क्या आपका इशारा? हम इशारा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूं बेगूसराय, और बेगूसराय जाकर के लोगों ने कॉल दिया है, भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोगों ने बंद का, मैं कहूंगा शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज में कोई और नुकसान हो। अपराधी कब तक पकड़ा? अपराधी कौन जानता है? जब नाक के नीचे पिरबहर में अपराधियों को सजा न मिले तो वो अपराधी किस सरकारी भवन में है, किसको पता है? क्या गुंडा राज आ गया सर? सरेंडर कर गया, गुंडा राज आ गया। गुंडा राज है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है, वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं? अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे? आपने 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो शब्द का प्रयोग करें, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। आप सत्ता के लिए, आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया, कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाए? ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी, माइक थोड़ा नीचे करना लो सब लोग। मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, 2-3 दिन पहले, उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहर थाने में जिस ढंग से, अब मैं उस शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नज़रअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे। सर, किस तरह से घटना घटी है और क्या मामला सामने निकल रहा है? आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि ये टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में, 4 विभिन्न थानों में कुछ स्थान पे
इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे ज़िले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है, तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। सर किस तरह का ये अपराधी पहचान हुआ है, कौन लोग थे, सीसीटीवी फुटेज? देखिए, जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं और हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उनको जहाँ गोली लगी थी उसमें इलाज होकर वो लोग घर भी चले गए हैं और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है उनको भी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब हम लोग का पूरा ध्यान जो इस पे है कि ये 2 व्यक्ति उन्होंने ऐसी घटना क्यों की और वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं और कौन सी मोटरसाइकिल उन लोग ने प्रयोग की, अब उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। कुछ कारण हो पाया है किस मकसद से? हथियार किस तरह का था? देखिए, एक डॉक्टर से हमने बात की है तो उन्होंने पिस्टल या कट्टा यही 2 चीज़ें बोली हैं जो जनरली क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में पता चला है। सर, परिजनों के द्वारा NH-28 को जाम किया गया, क्या इन लोगों को क्या मांग है? इन लोग की मांग यही है कि थोड़ा सा उनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने उनसे बात की है, हम लोग की पुलिस की टीम CO BDO के थ्रू भी हम लोग बात कर रहे हैं और उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। सर ये PFI या आतंकवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है? देखिए अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं, बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है और किसने की है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उनको पकड़ने के बाद ही हम बताएंगे। सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है कि कई लोगों बोले, लेकिन अभी प्रथम दृष्टि में कितने लोगों की पुष्टि हुई है क्या आपकी तरफ से? देखिए, इसमें 10 लोगों की पुष्टि हुई है और 10 जिसमें से 9 को गोली लगी है, जिनका इलाज हो गया है, कुछ लोग घर भी चले गए हैं। एक को गोली जो उसको पीठ पे लग गई थी उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है और ये जो जानकारी हमने बेगूसराय पुलिस का जो लोकल मीडिया ग्रुप है उस पर भी डाल दिया है और आप लोग को भी शेयर कर दिया है और बहुत जल्दी परिजनों को कुछ मिलने का